रुख करेंगे लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, क्या कुछ अभी खबरें सामने आ रही हैं मतगणना रिजल्ट को लेकर? यूपी में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, लखनऊ में, यूपी में, पूरे यूपी में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। लखनऊ में अभी क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? चल रहे थे, एक नहीं कई चैनलों पर चल रहे थे, और जैसे ही राहुल गांधी ने कहा 295 से 300 के आसपास उनका मत, और एग्जिट पोल को मोदी मीडिया एग्जिट पोल बताया। हालांकि ये 2004 में एग्जिट पोल हुआ था, ये ना तो उसके आसपास रिजल्ट आया है और ना ही 2024 के जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे ना तो उसके आसपास रिजल्ट आया है। बेहद ही चौंकाने वाला है, बेहद ही झटके वाला रिजल्ट है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 पे 80 का दमखम लेकर चल रही थी और उधर 400 पार का नारा लेकर चल रही थी, तो ना तो 400 पार का नारा पार हो पाया और ना ही 80 में 80 बीजेपी अब तक दिखाई दे रही है। यूपी से 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि 2.0 सरकार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ बीजेपी से वाराणसी से प्रत्याशी भी हैं प्रधानमंत्री, जो शुरुआत में पीछे चल रहे थे सुबह 9-10 के आसपास, इसके बाद 12 के बाद पलट जाते हैं और 12 के बाद 1 लाख से आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं वाराणसी से नरेंद्र मोदी की साख बच जाएगी। लेकिन बात अगर करते हैं रायबरेली से, तो रायबरेली से राहुल गांधी वापसी की ओर है, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है वो रायबरेली से कहीं ना कहीं वापस आती दिख रही है और अभी तक बढ़त बनाई हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सबसे पहली हार अगर किसी ने स्वीकारी है तो वो रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। अभी शाम के 5 या 6 बजे तक पूरा रिजल्ट भी नहीं आया और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो क्या इस हार को मोदी की हार से देखा जाए या इस हार को बीजेपी की हार से देखा जाए या इस हार को गठबंधन की जीत के रूप में देखा जाए, बहुत बड़े बड़े सवाल है। लेकिन बीजेपी के दिनेश सिंह ने जो हार स्वीकारी है, हार स्वीकारने के साथ साथ उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है और उस ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि क्षमा मांगता हूं रायबरेली की जनता से, कोई कमी तो रह गई, जनता भगवान के समान है, लेकिन रायबरेली के साथ वो जुड़े रहेंगे। दूसरी बात, अयोध्या की बात कर लीजिए। अयोध्या में जो लल्लू सिंह है भाजपा से, जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, संविधान तो बदला ही नहीं, लेकिन सबसे पहले उनकी सीट खतरे में आ गई है और अब समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी जिसने राम मंदिर का निर्माण करवाया, भव्य निर्माण कराया, प्रधान प्रतिष्ठा की गई, पूरे लोगों को बुलाया गया, उस पर सोनू निगम ने भी ट्वीट किया है। हालांकि मुंबई से गायककार सोनू निगम ने ट्वीट करके ये बात कहा है कि शर्मनाक है ये अभी रिजल्ट, और अयोध्या वासियों को शर्म आनी चाहिए कि जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, जहां पर राम मंदिर की सौगात दी गई हो, वहां पर जो है बीजेपी प्रत्याशी पीछे दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं झटका है और झटका बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के लिए फायदा भी है, लेकिन बीजेपी के साथ झटका इस बात पर भी है कि क्या राम मंदिर की लहर या राम मंदिर का भव्य निर्माण इस चुनाव में नहीं दिख रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कल बताया था कि एग्जिट पोल के हिसाब से जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है उसके विपरीत भी आ सकते हैं या उसके आसपास भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज का जो रिजल्ट अभी चल रहा है, आ रहा है, हालांकि एनडीए अभी भी बढ़त पर है, सरकार एनडीए बना सकता है क्योंकि कांग्रेस की जनाधार जहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी 36 वोटों से आगे चल रही। जो नामुमकिन था उसको बीजेपी में कहीं ना कहीं कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या कमी रह गई, क्या रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे और जो उत्पीड़न चल रहे थे सरकार को लेकर के, प्रशासन में सुनवाई भी नहीं होती थी। इस महीने ये भी सर्वे चल रहा था कि पुलिस के कहीं ना कहीं उत्पीड़न पे जो खराब रिजल्ट प्रदर्शन आ रहा है उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने को दिख रहा है। तो 36 सीटों से समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं ना कहीं आगे चल रही है। वहीं गठबंधन पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो आगे बढ़ा है और बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो यूपी में खराब दिखा, ना तो 80 पार कर पाए ना 400 पार, बहुत बड़ा अपडेट है। लेकिन पहली हार जो उत्तर प्रदेश में स्वीकारी गई है वो भी बीजेपी ने स्वीकार कर ली गई, दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली ने हार स्वीकार कर ली है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि चौंकाने वाले रिजल्ट पे क्या एनडीए वाकई में पूर्ण बहुमत सरकार बना लेगा या फिर कुछ और उलटफेर हो सकते हैं। जी।